हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम पिछले 20 सालों के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि आईटी क्या गलती करवाता है आपसे और क्या गलती आपको नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बड़ा लगता है स्क्रीन पे, जब कंप्यूटर स्क्रीन खुलती है ना, स्क्रीन छोटी छोटी होती है कॉलेजेस में, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है। कई सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ते भी नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन की खासियत ये कि डायग्राम गिवन नहीं है इसके साथ में, आपको प्योरली लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो घबराना नहीं है, आपको डेटा बहुत बढ़िया तरीके से सेट करके दिया है। बस कोशिश ये रहती है जो भी पेपर बनाता है कि आप सही डायरेक्शन से चलोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, गलत डायरेक्शन से चल गए तो क्वेश्चन फेल हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें क्या हो सकता है, हम दो अप्रोच से जा सकते हैं, या तो फेजर से भी जा सकते हैं, क्योंकि लीड और लेग जैसे ही देखते हैं स्टूडेंट को लगता है या थोड़ा सा फेजर से जाए, बट डायरेक्टली हम फेजर से जाएंगे तो बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है। तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें पहले चीजों को, उसके बाद हम फेजर ड्रॉ करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 पैरेलल एडमिटेंसेस YA, YB, YC, आपको पैरेलल सर्किट दिया है और साथ में एडमिटेंसेस के फॉर्म में दे दिया है, तो चीजें आसान हो जाती है। एडमिटेंसेस के फॉर्म में दे दिया है, इसका मतलब पैरेलल सर्किट में अगर एडमिटेंस मॉडल बन जाता है तो चीजें आसान हो जाती है। तो YA, YB और YC आपको दे रखा है, कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ वोल्टेज सोर्स VS इक्वल टू 10 एंगल 45 डिग्री। ड्रॉ टोटल करंट IS फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। IS टोटल करंट है आपका, टोटल करंट। चलो फिगर भी बनाते जाते हैं हम लोग, ताकि हमारे लिए आसान चीजें रहे, है ना। चलो तो यहां पर 3 ब्रांचेस बना देते हैं, 3 ब्रांचेस बना देते हैं। ये 3 ब्रांचेस हमने बना दी, YA, YB और YC। ये हो गया YA, YB और YC, और पैरेलल में हमने क्या कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, VS वोल्टेज सोर्स, है ना। वैल्यू पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉ टोटल करंट, टोटल करंट बना देते हैं, टोटल करंट IS ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ दिस एडमिटेंसेस आर IA, IB एंड IC, है ना। तो यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है IA करंट इसमें ड्रॉ हो रहा है, IB यहां पे ड्रॉ हो रहा है और IC यहां पे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, एक चीज और दे रखी है आपको, लेट I इक्वल टू IB प्लस IC, मतलब IB प्लस IC इन दोनों का जो समेशन है, दैट मीन्स कि करंट आपको यहाँ की वैल्यू दे रखी है, ये I, है ना, क्योंकि I यहाँ से आप KCL घूमेंगे देखो तो IB प्लस IC, है ना। तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो बन रहा है IB प्लस IC, तो ये I करंट की पोजीशन यहाँ पे बनेगी। द फेजर रिलेशन बिटवीन I एंड IS, तो अब आपको फेजर रिलेशन देखना है IS और I के बीच में, कि लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। अब देखिए यहां पे मुद्दा यह है कि इन दोनों के अगर एंगल निकल के आ गए, एंगल निकल के आ गए तो काम आसान बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, आई पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब देखिएगा यहां पर अगर मुझे, यहां पर देखिएगा, यहां पर मुझे अगर IC करंट निकालना है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, IB प्लस IC, है ना। और देखिएगा I अगर मुझे निकालना है, I मुझे निकालना है, तो IB क्या हो जाएगा, ये सब पैरेलल में, तो वोल्टेज यहीं कहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये 10 एंगल 45 डिग्री वोल्टेज है। अब देखो समस्या ये है कि यहां पर अगर मुझे देखना, पहले मैं 1 बाय 1 करके दिखाता हूं आपको, फिर पुट करेंगे, है ना। चलो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले IB निकालते, IC निकालते और IA निकालते। तो सबसे पहले हम IA करंट निकाल लें थोड़ी देर के लिए। IA करंट अगर मुझे निकालना है तो यहाँ का VS वोल्टेज इंटू YA एडमिटेंस। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि ये है एंगल और मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में, बट आपको जो एडमिटेंस गिवन है YA का, वो J के फॉर्मेट में है। तो या तो इसको J के फॉर्मेट में लाएं या उसको एंगल के फॉर्मेट में ले जाएं, दोनों ही चीजें कर सकते हो, ठीक है, दोनों ही चीजें कर सकते हो। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 10 और 45 डिग्री दे रखा, 10 cos 45 डिग्री प्लस 10 साइन 45 डिग्री, और ये J के साथ में आता है ना, 45 डिग्री कर देना। तो इसको मैं अगर मैं देखूं तो VS क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई √2 प्लस J 10 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं सर, आसान तो ये होता ना सर कि माइनस J है तो एंगल -90 डिग्री कर दो, है ना। आपका क्वेश्चन क्या होता, यहाँ पे एक मिस्टेक ये होती कि सर 10 एंगल 45 डिग्री है, तो सर YA जो है, YA तो YA देखो J मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 0.2 है, और माइनस J है मतलब -90 डिग्री रख दें, तो चीजें आसान हो जाएगी ना सर। देखो यहाँ पे कितना हो गया, 2 एंगल -45 डिग्री हो गया, 2 एंगल -45 डिग्री हो गया। बट दिक्कत इस बात की है कि सिर्फ IA करंट पूछा जाता तब तो हम कर देते, बट आपसे चीजें पूछी है समेशन वाली। आगे चल के देखो IB प्लस IC इन दोनों का समेशन करना है, फिर IS निकालने के लिए IA और इन दोनों का समेशन करना पड़ेगा हमें।
तो जब समेशन करोगे ना तो ये आई ए की वैल्यू यहां पे रखोगे, चलो ये अभी तो आई ए निकाला, वैसे के वैसे आई बी निकालेंगे, आई सी निकालेंगे, तो एंगल और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यहां पे करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हमारे पास वर्चुअल कैलसी में ये ऑप्शन नहीं है कि डायरेक्टली ऐड हो जाए, फिर वापस ऐड करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्मेट में खोलना पड़ेगा। और यही इस क्वेश्चन का ट्रैप है सबसे बड़ा, कि ज्यादातर स्टूडेंट ने क्या किया, इसको एंगल मैग्नीट्यूड में आईए आईबी आईसी सब निकाल लिया, वहां तक तो कहानी बहुत ठीक थी, उसके बाद हुई गड़बड़। उसके बाद गड़बड़ क्या हुई, उसके बाद जब ये एडिशन करने गए ना, तो एडिशन करते टाइम पर इनको वापस से खोलना पड़ा। तो जब हमें वापस से खोलना पड़ ही रहा है तो हम शुरू से क्या करेंगे, शुरू से हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड और अपने रियल और इमेजिनरी के फॉर्मेट में लेके चलते हैं। तो रियल और इमेजिनरी के फॉर्मेट में लेके चलेंगे तो काफी आसान चीजें हो जाएगी। देखो आईए करंट कितना हो जाएगा, वीएस कितना है, वीएस है 10/√2 प्लस जे 10/√2 इंटू वाईए कितना है, वाईए है आपका जे माइनस का और 0.2। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हुआ, यहां से आईए करंट बड़े आसानी से निकल गया, इधर आया तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपका रह गया माइनस जे 2/√2 और ये हो गया आपका ये माइनस प्लस, क्योंकि जे स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस, और एक माइनस पहले से, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 2/√2 ये हो गया आईए करंट, है ना। अब देखो आईबी करंट निकाले, आईबी करंट अगर निकाले तो आईबी करंट क्या हो जाएगा, आईबी करंट हो जाएगा वीएस इंटू वाईबी, वाईबी कितना है 0.3 है, तो जस्ट 0.3 मल्टीप्लाई बाय दिस 10/√2 प्लस जे 10/√2। देखना चीजें आसान हो जाएगी, 3/√2 प्लस जे 3/√2 आईबी हो गया। सिमिलरली आईसी अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, आईसी निकालना है तो वाईसी कितना है, जे 0.4, तो इसका मतलब है जे 0.4, तो ये हो जाएगा 10/√2 प्लस जे 10/√2। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये पहले कर देते हैं ना, माइनस 4/√2 और ये हो जाएगा प्लस जे 4/√2। ठीक है, आइए आईबी आईसी। अब देखो, अब आइए आईबी आईसी पता है, तो अब आईबी और आईसी को अगर हम आई निकालें तो आईबी प्लस आईसी करना है, तो इन दोनों का एडिशन करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, तो आईबी और आईसी इन दोनों का जब ऐड करेंगे तो रियल साथ में, तो रियल साथ में कर देते हैं, है ना। देखना रियल साथ में, तो 3 माइनस 4/√2, क्योंकि डिनोमिनेटर तो क्या है सेम है सबका, और फिर इमेजिनरी क्या है 4 + 7, तो 7 डायरेक्टली कर दो, है ना। न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो इमेजिनरी हो गया, रियल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा यहां से -1/√2 प्लस 7/√2 जे हो गया आपका आई, है ना। अब देखो, अब सिंपल आपको क्या निकालना है, आईएस निकालना है। आईएस क्या होगा, आई प्लस आईए, है ना। देखना इनको मैं थोड़ा सा इस साइड में ले जाता हूं, ये कैलकुलेशन इधर ले आता, ठीक है। चलो, तो अब आईएस कितना हो जाएगा, आईएस हो जाएगा आईए प्लस आई। अब देखना बहुत अच्छे से ध्यान, रियल और ये रियल डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 माइनस का है तो 2 - 1 तो 1, तो इसका मतलब ये हो गया 1/√2 प्लस, ठीक है। अब इन दोनों का ऐड हो रहा है ना, आईए और आई का, तो देखो इमेजिनरी -2 और इधर क्या है, तो 7 में से 2 चले गया तो कितना बचा 5, तो 5j/√2। चीज़ें आसान हो गई कि नहीं, बहुत आसान हो गई। हमें एंगल, क्योंकि हमारे पास वर्चुअल कैलसी में एंगल और मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट करने का नहीं है तरीका, हम कार्टेशियन फॉर्म से ही जा सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती नहीं है। अब देखो, अब सिंपल आपको क्या करना है कि भाई आई और आईएस इन दोनों के एंगल निकालना है। अब हमें मैग्नीट्यूड तो पता ही, मैग्नीट्यूड तो हमें निकालना ही नहीं है। अब देखना इसका अगर इस आई वेक्टर का मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना, अब एंगल निकालना इसका मतलब ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट में सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो आपको मैंने सिखाया है कि बिना देखे tan इनवर्स पहले निकाल लो, tan इनवर्स। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7/√2 डिवाइडेड बाय, अभी मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकाल रहा हूं, है ना, इसको नेगेटिव क्वाड्रेंट बाद में देख लेंगे। तो ये आप निकालोगे तो मैं देख लेता हूं, तो यहां पर tan इनवर्स 7, सिर्फ कैलकुलेटर लास्ट स्टेप पे चलाना है आपको, सिर्फ लास्ट स्टेप पे कैलकुलेटर चलाना है, मैं जैसे चला रहा हूं, है ना। यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे 7 tan इनवर्स, तो ये आया आपका फाई एंगल जो आया है, फाई
फाई एंगल आया है 81.86 डिग्री, है ना। अभी देखो ये मैंने दोनों पॉजिटिव मान के एंगल निकाला है। अब क्वाड्रेंट देखेंगे। क्वाड्रेंट क्या होता है, देखिएगा, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल पार्ट माइनस है और ये है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल फाई आया है, तो ओरिजिनल थीटा अगर मुझे निकालना है, या इसको थीटा मान लो, एक ही बात है, इसको थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। पाई माइनस फाई, जो भी एंगल निकाला है उसमें से पाई माइनस फाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें 180 माइनस दिस एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, 180, पाई मतलब 180 माइनस दिस एंगल, तो ये हो जाएगा 98.13 डिग्री। ठीक है, मैग्नीट्यूड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपसे सिर्फ लीड और एंगल में पूछा है, तो हमें सिर्फ एंगल निकालना है। अब इसको देखें, तो यहाँ पर अगर हम देखें आई देखें तो मैग्नीट्यूड कुछ होगा, एंगल कुछ होगा, तो ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा। तो 5 tan इनवर्स 78 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 78.69 डिग्री आया समझ में। और किसी को एक क्वाड्रेंट में एंगल लिखते नहीं आता है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आप मैसेज कर देना कि सर ये क्वाड्रेंट वाला लिंक बता दीजिएगा। तो मैंने एक वीडियो बनाया प्रॉपर इसके लिए, है ना, ताकि 4 क्वाड्रेंट में एंगल कैसे निकालना है ना। देखो यहाँ पर थीटा इक्वल टू फाई होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर थीटा इक्वल टू माइनस फाई होता है, इसका माइनस हो जाता है। यहाँ थीटा इक्वल टू पाई माइनस फाई है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू पाई माइनस फाई एज इट इज लिख दो। जैसे यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ माइनस लगा दो आगे, बस ऐसे करना है आपको, है ना। चलो अब देखो, अब फेजर बना लेते हैं। तो ये 0 डिग्री रेफरेंस, तो अब देखो यहाँ से आप देखोगे तो आई करें 98 डिग्री, ये हो गया 98, मतलब ये तो 90, ये 90 इधर आ जाएगा, 98 कहीं ना कहीं, तो ये हो गया 98, ठीक है। और फिर आई एस भी पॉजिटिव एंगल, आई एस कितना हो गया, ये 78.69। तो बचा हुआ एंगल जो रहेगा, तो पहली चीज तो ये है कि ये जो आई है ये लीड कर रहा है, लीड आई एस, है ना। तो देख लेते पहले कौन लिखा है, आई लिखा है, तो आई लीड कर रहा है आई एस, और कितना 98 में से 78 माइनस कर लो, है ना। देखो एग्जैक्ट ही आएगा 98.69, तो ये आया 19.99। देखिए क्या दे रखा ऑप्शन में, 19.99, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कोई दिक्कत नहीं, वो 8 डिजिट तक वाली बात है। 19.99 या 19.44 एक ही बात है ना, वो कैलकुलेशन 8 डिजिट तक ले लेता है कैलकुलेटर, इस वजह से होता है। तो आई लीड बाय, है ना, कौन लीड कर रहा है, ये करंट लीड कर रहा है, आई लीड कर रहा है आपका, आई लीड बाय आई एस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पूछा गया था। आपको देखो मैं जब सॉल्व करवा रहा हूं ना, आपको बोल के, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, अदरवाइज आप अगर सिस्टमेटिक तरीके से करोगे ना तो बहुत आसानी से कर लोगे। क्योंकि देखो आप यहाँ पे एंगल मैग्नीट्यूड के साथ में चलोगे ना तो यहाँ आके स्टक हो जाओगे, यहाँ जाके फिर खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब भी देखो मैग्नीट्यूड और एंगल की क्वांटिटी को जब भी आपको एड ऑन करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना तो आसान है, जब ऐड करना पड़ेगा ना और एंगल अलग अलग है तो आपको वापस खोल के करना पड़ेगा। तो जैसा आपको ठीक लगे, बट एंड ऑफ द डे आपको जब एडिशन करना पड़ेगा तो आपको बिना कैलसी के इस तरीके से रियल और इमेजिनरी में आना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से हमने क्या किया, इनको सबको चेंज करने की बजाय सिर्फ इसको चेंज कर लिया, रियल इमेजिनरी को, तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो गई। कैलकुलेटर सिर्फ लास्ट स्टेप पे चलाना था, ठीक है। तो इस तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था जिसको बहुत सारे लोगों ने नहीं क्रैक किया है, मतलब नहीं किया है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आए तो घबराना नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक अपना जो अप्रोच है उसको लेके चलना है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि इसको शुरुआती जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं, 3 घंटे का पेपर है, शुरुआत के 1 घंटे में नहीं करना है, बीच के 1 घंटे में करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बेहतरीन क्वेश्चन फिनिश होता है। पूरा नेटवर्क थ्योरी, एसी हो चाहे डीसी हो, ट्रांजिएंट हो, बेहतरीन तरीके से पढ़ा है जी सेंटर का एप्लीकेशन पे। आइए 188 लेक्चर कवर करिए, 450 क्वेश्चन है, टू बी प्रिसाइज 453 क्वेश्चन कराए हैं, 150 क्वेश्चन हमने क्रैश कोर्स में भी करे हैं, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, चैट बॉक्स अवेलेबल है। ये 399 हो गया है, वेलकम 50 कूपन कोड लगाने के बाद ये प्राइस आपको रिफ्लेक्ट होगा, जो कि थोड़ा बहुत चार्जेस मिला के 410 रुपये के आसपास इसकी प्राइस बैठेगी। बेहतरीन तरीके से 1 ईयर वैलिडिटी मिलेगी इस कोर्स की। अगर नेटवर्क थ्योरी स्क्रैच से पढ़ना है एडवांस लेवल तक तो ये कोर्स पढ़ के जरूर जाइएगा, आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। बहुत बार स्टूडेंट आते हैं, बहुत अलग अलग सोर्सेज से पढ़ के आते हैं, बट जब वो यहाँ पे पढ़ते हैं उनको लगता है कि हाँ सर यहाँ कुछ अलग मैजिक की तरह आप पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत ट्रेवल करके स्टूडेंट की रियल प्रॉब्लम जानी कि नेटवर्क में फंसता कहाँ है आदमी,
है ना, उसके बाद सारे लेक्चर तैयार करे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।